things that are stopping you from getting 75 plus score in TISNET exam, things that can cost you your selection in TISNET exam. So welcome everyone, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. In today's video, we all will be looking at some of the things that we have to prohibit so that it does not affect our TISNET selections. सबसे पहला जो चीज़ आपको नहीं करना है और जो बहुत सारे एस्पायरेंट करते हैं, that is not solving previous year papers. If you are appearing for TISNET exam, it's mandatory for you to solve previous year paper, not just the last year paper, but at least 5 years paper from the back. So I suggest to all of us to go from 2017 to 2022 to see how the exam has evolved and to see what are the key things that they are trying to look. So you will develop an exam mindset when you attempt those 2017 to 2022 के previous year papers. Sources to solve those paper I have put in the description box. There are 2 free websites that will give you the previous year के questions paper in a test format. What more do you want? उन टेस्ट फॉर्मेट पे जा करके यू गिव अ टेस्ट, यू एनालाइज कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन वीक हो रही है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, दैट यू विल गेट एन इजीली एन आइडिया. जस्ट वन कॉशन व्हेन यू आर एनालाइजिंग द जीके पार्ट, डोंट टेक द स्कोर ऑफ जीके एज योर करंट प्रिपरेशन बेंचमार्क, बिकॉज प्रीवियस ईयर के पेपर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे और इस तरीके से आपका वो बेंचमार्क खराब हो सकता है. But English and maths में you can get a decent benchmark of where your preparation is. Now, second mistake जो people करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है not analyzing the previous year papers. ठीक है, पेपर अटेम्प्ट तो सब कर देते हैं बट उनको एनालाइज नहीं करते हैं. एनालाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कोर देख लिया और सोच लिया कि हाँ अभी तो इतना स्कोर आ रहा है, थोड़ी और मेहनत करके आगे रहेंगे. एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपने पूरे बाइफरकेट किया एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और फिर देखा कि क्या उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं. सो अ डिसेंट एनालिसिस टेक्स यू अराउंड 1 to 1.5 hours डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड यू आर डूइंग इट. सो डू दैट एनालिसिस, दैट इज योर मेन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, or I would say at least 50% of the part would be to find out your strength and weaknesses when it comes to TISNET exam, and that can only be done via solving past year papers and the mock tests. So next, third mistake that we will be looking at is not having a proper source. So when it comes to source, students tend to take multiple sources, receive multiple advice, and then they end up getting confused between all the sources और एक भी सोर्स कंप्लीटली पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं. मैंने सोर्सेस की लिस्ट को लेकर के पूरी एक 6 months की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है 1, 2 and 3, जिसमें मैंने डिसेंट सोर्सेस मार्क किए हुए हैं. यू कैन गो चेक दो सोर्सेस आउट इफ़ यू हैव नॉट फिगर्ड आउट. अगर फिगर्ड आउट है तो स्टिक टू दो सोर्सेस एंड रिवाइज दैम मल्टीपल टाइम्स. सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक, हॉपिंग बिटवीन मल्टीपल सोर्सेस. फोर्थ इज नॉट हैविंग अ रिविजन प्लान. अल्टीमेट डिजास्टर है. आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो अगर वो रिवाइज नहीं हो रही है देन देयर इज नो यूज. रिवीजन इज योर अल्टीमेट प्रिपरेशन, रिमेंबर दैट. एंड होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, यू आर एट दिस लेवल और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जो प्रिपरेशन का एंथुसियाज्म है वो कम होता जाता है. एंड मैंने देखा है कई बार जब एंड में रिवीजन का टाइम आता है तो पीपल लूज काइंड ऑफ दैट एंथुसियाज्म एंड दे काइंड ऑफ डोंट फोकस दैट मच एफर्ट ऑन रिविजन. बट एक्चुअली आपका ग्राफ जो है वो रिवर्स में जाना चाहिए. यू शुड स्टार्ट विद अ डिसेंट एंथुसियाज्म एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट शुड बी व्हेन यू शुड बी एट योर पीक कैपेबिलिटी. सो रिविजन प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट अप इज डिमोटिवेट हो जाना अपने गैप ईयर्स को लेकर के, अपने प्रोफाइल को लेकर के, अपने स्ट्रीम को लेकर के, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को लेकर के. सो ये सारी चीज़ों से डिमोटिवेट होके पीपल स्टार्ट लूजिंग होप दैट दे कैन क्लियर टिस्नेट और दे स्टार्ट थिंकिंग कि अगर टिस्नेट का कट ऑफ क्लियर हो भी गया तो फाइनल कन्वर्ट नहीं आएगा क्योंकि मेरी प्रोफाइल ख़राब है. ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ख़राब है. सबसे आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इफ़ यू आर क्लियरिंग टिस्नेट का कट ऑफ देन यू आर एलिजिबल टू गो इनटू दैट कोर्स and the interview panel wants to select you, not reject you. So remember that they are there to select you and that's why they have put in only TISNET ka exam as the only criteria for getting the shortlist. Next, fourth is not giving mock tests. Okay,
start giving mock tests, start giving practice topic wise tests so that you can build your exam temperament. Exam is relatively easy when you compare it with CAT, but remember, it is easy for all of the people who are appearing. So the way you will get ahead of the others is by solving n number of mock tests and then ensuring that you would be at your best capability to give any exam when you appear on the D-Day. तो मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि आप सिमिलर एनवायरनमेंट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हैबिचुअल हो जाते हो. तो एग्ज़ाम डे पे आपको कोई भी ऐसा न्यू सर्कमस्टेंस या न्यू एनवायरनमेंट नहीं मिलता है. दूसरी खास बात होती है मॉक टेस्ट की कि आपको इमीडिएटली अपने वीकनेस पता चल जाते हैं सो दैट यू कैन अल्टर योर प्रिपरेशन प्लान एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली. तीसरी, अगर आप एटलीस्ट 2 या 3 सोर्सेज के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जो भी स्टूडेंट्स उन मॉक टेस्ट को दे रहे हैं उनसे आपको आपकी रिलेटिव रैंकिंग पता चल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनमें. और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने से आपको वेरिएशन भी मिलेगा मॉक टेस्ट में. एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस. एक स्मॉल एडवाइस है मॉक टेस्ट को लेकर के कि मॉक टेस्ट की रैंक से बहुत ज़्यादा कभी भी बेंचमार्क मत करना कि इतना स्कोर आ रहा है तो टिस्नेट में एक्चुअली इतना स्कोर भी आ जाएगा. यूज मॉक टेस्ट एज योर एज अ टूल टू लाइक फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. उनकी रैंक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव नहीं होना है. बहुत अच्छी आ गई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, और बहुत ख़राब आई तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी नहीं होना है. दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू. Finally, last is not having a daily routine. Daily routine of study is a must if you want to have a good result. Consistent होना बहुत ज़्यादा important है. आप अगर daily routine नहीं बना रहे हो तो which means that your preparation is not going in a uniform fashion. It's fluctuating and maybe it will dip sometime. So have a daily routine so that you can have a consistent preparation journey that will help you clear your testnet. These are some of the tips from my side, and I'll be like coming up with some more videos to help you in your preparation journey. But if you need any sort of personal guidance, or if you want to chart out your personal preparation plan, you are free to connect me with one-on-one on TopMate link. I would be happy to help you. And with this, I wish you all the best for your preparation, and I'll see you all in my next video. Bye bye.